नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो हमें गृह नक्षत्रों के माध्यम से जीवन को समझने में मदद करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने के लिए होता है, लेकिन असल में यह हमें सही दिशा दिखाने का काम करता है। हमारे जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, वही हमारे स्वभाव, अवसरों और चुनौतियों के बारे में संकेत देता है। सरल शब्दों में कहें तो ज्योतिष जीवन का एक मार्गदर्शक है जो हमें समय को समझकर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है और आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार भी करता है। ज्योतिष विद्या को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो ज्योतिष विद्या को लेकर तमाम सवालों के जवाब के साथ आज हमारे साथ मौजूद है श्री खाटू श्याम ज्योतिष दुर्ग ज्योतिषाचार्य पंडित संदीप शास्त्री जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में। जय श्री। पहला सवाल मेरा आपसे व्यक्तिगत रहेगा कि दर्शकों को बताइए कि आपने ज्योतिष की शिक्षा कहां से प्राप्त की और इस क्षेत्र में आने की आपको प्रेरणा कैसे मिली? देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो हम ब्राह्मण हैं, शर्मा परिवार से हैं। मेरे मामा परिवार से ज्योतिष का बहुत योगदान है, जिनका चंडीगढ़ में एक विद्यापीठ भी है। और मैं फुटबॉल खेलते हुए अमृतसर खालसा कॉलेज से खेलने के लिए वहाँ पहुँचा था। उसी समय मेरी एक ऐसी जिज्ञासा परिवार के साथ जुड़ी, जिस साथ के साथ में आज मैं हिमाचल कांगड़ा से इस शास्त्री की विद्या भी ग्रहण करके आपके सामने समक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ज्योतिष में यदि कहीं भी आपको ज्योतिष सीखना है तो सबसे पहले आपके पास 10वीं क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। संस्कृत के अंदर 60% से ऊपर नंबर होना चाहिए, जो मेरे पास अवेलेबल था। और वहीं से मैंने अपनी जो शुरुआत है वहीं से की। उसके बाद मैंने हिमाचल कांगड़ा में विद्यापीठ में मैंने कोर्स किया। वहाँ से मैं ज्योतिष करने के बाद चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मैंने वहाँ से शास्त्री की प्राप्ति की। उसके बाद फिर से मेरा आगमन पंजाब अमृतसर खालसा कॉलेज में हुआ, जहाँ से मैंने कर्मकांड सीखा। इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि मेरे परिवार में सभी प्रकार के लोग हैं, पर हम एक ब्राह्मण होने के नाते हमारे घर से कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कर्मकांड, वास्तु या शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई इंसान नहीं था, जिसके लिए मेरी और मेरे परिवार की जिज्ञासा काफ़ी बड़ी और आज मैं उसमें कामयाब होकर आपके समक्ष सामने बैठा हुआ हूँ। जी, ये समझाइएगा शास्त्री जी कि आम लोगों के लिए सरल शब्दों में बताइए कि ज्योतिष शास्त्र क्या है। आपने कहा ना कि आपके परिवार में कोई भी ज्योतिष शास्त्र की विद्या नहीं ग्रहण किया था, इसलिए आपने क्या किया। तो ज्योतिष शास्त्र होता क्या है और क्या ये काम कैसे करता है किसी के भी जीवन में? देखो, ज्योतिष शुरू से चलती हुई परंपरा आ रही है। हर शास्त्र में, हर धार्मिक में, हर कर्म में यदि इसको लेके चले तो ज्योतिष एक ऐसा शब्द है जो हमारी परिभाषा को बदल देता है। यदि हम चलना चाहे तो वहाँ से लेके सोच शक्ति तक, जिस दृष्टि से हम देखना चाहेंगे, ये हमारे ऊपर पूरी तरह से हैवी है। यदि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, जिसे बुद्धि दिमाग कहा जाता है, ये भी एक किसका हिस्सा है। यदि मैं आपसे वर्णन करना चाह रहा हूँ, वो भी किस्सा है। यदि मैं किसी की समस्याओं का हल कर रहा हूँ तो ये भी एक समस्या है। पर सबसे बड़ी इसमें एक बात बता देता हूँ कि आपने जो सवाल किया है, इस सवाल के अंदर सबसे बड़ी महन बात ये है कि इससे क्या किसी का भाग्य उदय हो सकता है या किसी के द्वारा इस परेशानी को हल किया जा सकता है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या सच में गृह नक्षत्र हमारे जीवन और भाग्य को प्रभावित करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। मैं आपका इसका उदाहरण देता हूँ कि इंसान हर प्रकार से हर सोचों के साथ चलता है। जैसे मैं आपको कुछ आपके सवाल आगे के हैं जिसको मैं पहले से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो 3-4 सवाल ऐसे हैं जो एक साथ एक कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। हर इंसान के कर्म के अंदर
5 पहर बने हुए हैं। जैसे पहला 12 वर्ष की आयु, जिसे हम बचपन कहा जाता है, जो बचपन जाने के बाद कभी नहीं आ सकता। बचपन में हम इतने ख्याल लेके चलते हैं कि किसी को पायलट, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को सॉफ्टवेयर, जो भी मर्जी अपने मन में आता बना के चलते हैं। पर हकीकत में हमारी सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है वो 12 से 24 वर्ष में होती है, जिसे यौवन अवस्था कहा जाता है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। इसी में यदि हम अपने समय को सही तरीके से लेकर चल पड़े और यदि वहाँ पे हमारे ग्रह गोचर, नक्षत्र, सोच, बुद्धि विकास या हमने अपने स्वयं, जिसमें एक कड़ी में आपको और बता देता हूँ, गुरु, जिसे हम पिता भी कहा जाता है, माता पिता भी कह देते हैं, और शिक्षा को भी गुरु कहा जाता है। यदि इस कड़ी से हम लेके चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, और मंजिल तक पहुंचाना ही ज्योतिष और शास्त्र विद्या का काम है, और इसे ही भविष्य कहा जाता है। ठीक है शास्त्री जी, अभी नवरात्रि का अवसर आने वाला है। नवरात्रि का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप नवरात्रि की तिथि को लेकर विस्तार से बताइएगा कि कलश स्थापना कब करनी चाहिए, समाप्ति कब है, और सबसे बड़ा सवाल कि छत्तीसगढ़ में पंचमी तिथि का विशेष महत्व है, तो नवरात्रि की इन तिथियों को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिएगा आचार्य जी। 19 मार्च 2026 को इस बार नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। सुबह 6:52 से प्रतिप्रथा शुभ घड़ी के अंदर ये पहला मुहूर्त रहेगा। सेकंड जो मुहूर्त होगा, जो 12:05 से लेके 12:52 तक, इसमें हम कलश स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गुरुवार हमारा पड़ रहा है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर हमारे नवरात्रि शुरू हो रहा है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इसी दिन हमारे पंचांग की भी प्रारंभ होती है, नया वर्ष शुरू होता है। जैसे हम अंग्रेजी महीने के हिसाब से 1 जनवरी को बनाते हैं, तो हमारा जो पंचांग है इसी दिन शुरू होता है। दूसरा आपको बताता हूँ, पंचमी तिथि जो 22 तारीख को पड़ रही है, 22 मार्च 2026 को, कार्तिका नक्षत्र में सोमवार के दिन, इस दिन जो माता रानी का श्रृंगार किया जाता है, जिसे हम चुनरी बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ी में, जिसके लिए ये रानी का हार कहा जाता है। अष्टमी के जो इस बार हवन जो होगा वो 25 मार्च 2026 को होगा, जो 1:50 से शुरू होके अगले दिन 26/3/2026 तक 11:48 पे संपन्न होगा। ये जो आद्रा नक्षत्र शुक्रवार के दिन अष्टमी मनाई जाएगी, और उसी दिन अष्टमी का हवन भी होगा। ठीक है आचार्य जी, आजकल बहुत लोग कुंडली बनवाते हैं। कुंडली से किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में क्या क्या पता लगाया जा सकता है, जानकारी दीजिएगा। देखो, कुंडली में 12 घर होते हैं। लगन घर जो सबसे मेन होता है, वहीं से वर्ण स्टार्ट होता है। मैं आपको बता दूं, इन 12 घरों का सबका अलग अलग फर्क है। जैसे पहला घर जो होता है उसको तन कहा जाता है। तन मतलब शरीर। शरीर में कद काठी में कैसा रहेगा, उसकी वाणी मधुरता कैसी रहेगी, कठोरता पे जाएगा, संघर्ष के बाद वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरा घर मैं आपको बता देता हूँ, जिसे धन कहा जाता है, जिसके लिए आज जितनी भी युवा पीढ़ी है, मैं स्वयं भी इसके लिए भाग रहा हूँ, जिसे कहते हैं अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपना धन, अपना व्यवसाय। आज की टाइम पे हर इंसान ये चाहता है कि मेरे पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा व्यवसाय हो, अच्छा कर्म हो। पर इन 12 घरों पे जो मैंने अभी तक 2 बताए हैं, इन 12 घरों में वो राज छुपा हुआ है। यदि किसी शास्त्री या विद्वान अच्छे पंडित ने इसका पूरी तरह से वर्णन कर दिया तो इंसान को किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, शायद मुझे अभी ये जानकारी नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष जो है ये अपने हिंदू धर्म में नहीं,
हर धर्मों में जमाया जाता है, पर इसका नाम अलग अलग दे दिया है। जैसे हम 4 ग्रंथों को सभी जानते हैं, सबने इसका वर्णन किया है, वैसे हमारे 12 घर हैं इस 9 नक्षत्रों के 9 राशियों के अंदर 27 नक्षत्रों में हम समाये हुए हैं। वैसे उन धर्मों के अंदर भी इस चीज़ को माना जा रहा है। यदि वो चीज़ सब इन चीज़ों को मान रहे हैं तो हम तो सत्य के साथ कह सकते हैं कि ज्योतिष भविष्य बदल सकता है, फ्यूचर बना सकता है, और हम उसमें इंसान को आगे बढ़ते देख सकते हैं। बिल्कुल। आजकल बहुत लोग जैसे कुंडली बनवाते हैं, उसके बारे में आपने जानकारी भी दी कि कितना ज़रूरी होता है और ज्योतिष विद्या कितना कुछ हमारे जीवन में बता देती है। लेकिन जब बात आती है विवाह की, विवाह के लिए कुंडली मिलान कितना ज़रूरी मानते हैं आप? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज के समय पे 100% कुंडली मिलान करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसके कई उदाहरण पहले देख चुके हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने ये बात मैं आपके ऊपर ही स्टार्ट करके बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। ये स्टूडियो में सभी मौजूद हैं, पर मैं आपको बता दूँ कि यदि आपका विचार आपके पति के साथ नहीं मिलेगा या उनका विचार आपके साथ नहीं मिलेगा, तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी या वो घर परिवार बच सकता है? नहीं। इसके लिए हमें कुंडली मिलान जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुंडली में जब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मंगल, कालसर्प दोष, पैतृक दोष, मूल नक्षत्र, ये चीज़ें हमारे वैवाहिक कर्म को, हर चीज़ों को, सोच समझ शक्ति को, समझने की शक्ति को नष्ट करता है। और यदि इन विचारों में हम तालमेल बना पाते हैं तो आप भी यही कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ कि हम संसार में जो अपना जीवन, वैवाहिक जीवन है जी, वो खुशी खुशी मंगल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये भी समझाइएगा आचार्य जी कि बहुत से लोग शनि, राहु और केतु से डरते हैं, तो इन ग्रहों का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? देखिए, ये वैसे बात तो बहुत लंबी है, पर मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे 2 मिनट का इसके लिए टाइम दिया जाए। बिल्कुल लीजिए, मेरी आप बात को समय अच्छे से और सुनिए पूरी जाए। बात अपनी रखिए। हम एक तरफ ये कहें कि शनि हमारा नुकसान कर रहा है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हमारा केतु नुकसान कर रहा है, तीसरी तरफ हम ये कहते हैं कि राहु हमारा नुकसान कर रहा है। यदि हम देवी देवताओं में देखा जाए या पारंपरिक में देखा जाए तो शनि तो सूर्य के पुत्र हैं। क्या सूर्य भला करता है और शनि नुकसान पहुंचाता है? क्या एक ही परिवार में 2 इंसान ऐसे हो सकते हैं? नहीं। हमने इस चीज़ों को बह डाल दिया। अब दूसरी बात, शनि को ये कहा जाता है कि राहु केतु इनके चेले हैं। जब शनि की दशा चलेगी तो राहु केतु भी चलेंगे, अन्यथा ये भी नहीं चलेंगे। पर इतना मैं बता दूं कि राशि 12 है, 12 राशियों के अंदर मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि है। तो शनि तो उनका मालिक हुआ, फिर उनके ऊपर उसकी दृष्टि क्यों पड़ रही है? कोई इंसान ऐसा है जो अपने परिवार को या अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं। मैं आपको बता दूं, इनकी दृष्टि जब ग्रहों के साथ में तालमेल नहीं बनता, जिसे मैत्रिक कहा जाता है, शत्रुता कहा जाता है, उन राशियों के साथ इनका विराजमान होता है तो उनसे हमें नुकसान होता है। पर यदि इस चीज़ों को भी हम समय सीमा के साथ लेके चलें तो मैं ये कहूँगा कि शनि राहु केतु हमारे नुकसान नहीं करते। यदि हम समय रहते हम चीज़ों को संभाल सकते हैं तो हमें कुछ नुकसान नहीं हो सकता। कहते जिसके हौसले बुलंद हो उसके लिए तो ईश्वर भगवान भी वरदान दे देते हैं। तो यानी कि इससे ये समझा जाए कि जो एक डर बताया जाता है कि लोग कहते हैं अरे हमारी राशि में तो लगता है शनि ही बैठा है, राहु केतु का डिस्टरबेंस चल रहा है, तो ये सब फिजूल की बातें होती है। हौसले बुलंद हो तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मैं आपसे इसके द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। राशियाँ तो 12 ही हैं। 12 राशियों में मकर राशि और कुंभ राशि ये 10वें 11वें नंबर की राशि है जिनका स्वामी शनि है। बाकी 10 राशियों का तो कोई कुछ नहीं है।
तो इन राशियों के तो हजारों लोग हैं जो बिजनेस में तरक्की भी कर रहे हैं, बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नुकसान भी हो रहा है, जिनकी परेशानियां बढ़ भी रही है। तो हम किसको सही माने? जो बढ़ोतरी कर रहा है वो भी शनि का है, जो नुकसान हो रहा है वो भी शनि का है। इसमें मैं आपको बता दूं, अंतर्दशा अपने कर्म, अपनी सोच और अपने इन चीज़ों को हावी होने देंगे, तब कोई जाके इस चीज़ों के लिए हैबिट होगा। जितने जब तक हम किसी ग्रह को, काल रूपी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तब तक हमारे सभी चीज़ों का उपाय है। और उस उपाय से शनि भी शांत होता है, राहु केतु भी शांत होता है। सिर्फ हमने कहते कि भय के आगे डरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम इन तीनों ग्रहों को ज़्यादा दोषी मान रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम भी संदीप कुमार शास्त्री है, मेरी भी कुंभ राशि है, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। तो शनि तो मेरे तो हित में हुआ। बिल्कुल। और ये भी कहते हैं कि शनि पहले मेहनत जरूर करवाते हैं लेकिन फल भी अंतिम में देते हैं। बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, क्योंकि शनि का जब ढैया 7.5 साल चलता है, पहले पैरों पे चलेगा, फिर पेट पे आएगा, फिर मस्तक पे आएगा। और यदि इस दशा से आएगा तो इंसान की बर्बादी करेगा। पहले मस्तक पे आएगा, फिर पेट पे आएगा, फिर पैरों पे जाएगा, तो इंसान की बिगड़ी हुई जिंदगी को भी ये बना के जाएगा। बिल्कुल। आचार्य जी, बताइएगा कि ग्रह दोष को दूर करने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं जी, क्या वे वास्तविकता में प्रभावी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, पर विधि विधान से किया हुआ हर सारे सभी काम संपन्न होता है। पर मैं इस बात को आपको थोड़ा सा टोक देता हूँ। मेरे पास आजकल कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि भगवान पैसों वालों की सुनता है, गरीब की नहीं सुनता है। पर मैं आपको बता दूं, यदि आप भी भक्ति भावना श्रद्धा के साथ जाओगे तो आपकी पहले पुकार होगी। पैसे वाला जितना भी बैठा रहे उसकी पुकार नहीं होगी। सबसे बड़े आपके अंदर श्रद्धा और भावनाओं की कल्पना होनी चाहिए। यदि उसके साथ चलोगे तो आपकी सब चीज़ें सत्य होगी। बिल्कुल। ये समझाइएगा, आपकी रत्न पहनने की सलाह ज्योतिष विद्या में दी जाती है, क्या इससे सच में ग्रहों का प्रभाव बदलता जी है? होता है। इसमें उपरत्न भी आते हैं। जैसे हम अभी मैंने कुछ पहले सवाल किया कि भगवान अमीरों का है, गरीबों का नहीं है। वैसे रत्नों के अंदर भी 2 प्रकार के होता है। जैसे हमें मान लीजिए कि हम नीलम पहनना चाहते हैं, हमारी राशि को नीलम लग रहा है और हम नीलम नहीं पहन सकते, तो हम वहाँ पे जरकन या गोमेद या नीली भी पहन के अपना कार्य कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इतना बता देता हूं कि इन स्टोन से 80% तक लोगों को फ़ायदा होता है, यदि जो विद्वान आपको सही तरीके से बता रहा है, तो वहाँ कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जी। अब ये समझाइएगा कि आजकल ऑनलाइन ज्योतिष और मोबाइल ऐप से भविष्य बताने का चलन भी बढ़ता जा रहा है, तो आप इसे कितना सही मानते हैं आचार्य जी? देखो, मुझे ये वैसे किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर सबसे पहले मैं आम लोगों को बताता हूँ। क्या आपने जिस इंसान को देखा ही नहीं, क्या पता वो आपकी कुंडली सही देख भी रहा है कि नहीं? आज हम 90% कंप्यूटर से कुंडली निकाल रहे हैं, जबकि मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर से निकाली हुई कुंडली में और हाथ से जो पंचांग से बनाई कुंडली के अंदर अंतर्दशा, विषोत्तरी महादशा और फलादेश में फ़र्क आ रहा है। कुछ मेरे पास ऐसे सवाल भी हैं और कुछ लोगों की समस्या भी मुझे पता चली है और मेरे पास लोग आते भी हैं, पर मैं एक एक बात को यदि उजागर करूंगा तो शायद समय इसी में बीत जाएगा। पर मैं आप लोग को सावधान करता हूं कि जब तक आप उसकी सही तरीके से ना परख करें, उसके पास खुद स्वयं ना जाए। यदि आप उनके पास उनको मौका नहीं देंगे कुछ करने का, तो मैं किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि ये चलन बहुत ज़्यादा है। कृपया लोगों को इसमें सावधानी बरत के पहले देखना चाहिए कि जिसके पास भी दिखा रहे हैं वो उस ज्ञान के लायक है भी कि नहीं। सकल
सूरत कपड़ों पे मत जाइए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये समस्या आज के टाइम पे बहुत है बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहते हैं कि कुछ लोग फ़ोन बंद कर देते हैं, कुछ अकाउंट बंद कर देते हैं, कोई भाग जाता है। वो उनको जब तक हम मौका नहीं देंगे वो कैसे कर पाएंगे। कुछ आपको भी तो ज्ञान होने चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो मैं मानता हूँ कि आपसे कोई धोखा नहीं कर सकता। पर हम शास्त्र की तरफ, पूजा पाठ की तरफ जाना नहीं चाहेंगे और हम ये कह दें कि 1 मिनट में चमत्कार हो जाए, तो चमत्कार होने के लिए तो मेरे पे भी ईश्वर की कृपा नहीं होगी। मुझे भी कोर्स करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तब आपके सामने बैठा हूँ। तो मैं आप सभी से ये कहता हूँ, जाइए, उनसे पूछिए, पर उनके सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, जिससे वो और आपसे अंधा धोखा विश्वास ना। किसी पर ना। अंधा विश्वास किसी पे मत कीजिए। बिल्कुल। मैं ये भी कहता हूँ मेरे पे मत कीजिए, यदि आपको सही लगे तो ही कीजिएगा। बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं आपसे, तो उनके भी सवालों के जवाब हम चाहेंगे। निहाल मिश्रा हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। निहाल का सवाल क्या है, बता दीजिए। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम निहाल मिश्रा है, मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे परिवार वाले, मेरे माता पिता कहते हैं कि भद्रा लगा हुआ है, सूतक लगा हुआ है, आप आज के दिन नहीं जाइए, कल के दिन नहीं जाइए। क्या इसमें मेरे जीवन में कैसा प्रभाव पड़ता है अगर मैं ये चीज़ ना मानूँ तो? अगर मानूँ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आचार्य जी। जी, मैं आपको बताता हूँ, ये सत्य है। कई बार हम किसी चीज़ को मानते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि मैंने ये कपड़े पहने, मुझे सूटेबल नहीं हुए, हम उसको दोबारा नहीं पहनते। या कुछ और भी क्रिया ऐसी है। तो मैं बता देता हूँ कि एक दिन में 8 पहर होते हैं। उस 8 पहरों में कुछ लाभ, शुभ, जस कर्म कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भद्रा, पंचक, ये चीज़ें बहुत महत्व रखती है। हम आपको ये बता दें कि यदि सबसे बड़ा मार्गदर्शन माता पिता होता है, यदि उनके द्वारा हमें जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उसके अंदर ये भद्रा का, ये इस दिशा में इस दिन जाना चाहिए, ये करना चाहिए, इस नक्षत्र में ये करो, इस वस्त्र को पहनो, ये सूटेबल है, ये बहुत सही है। इस चीज़ में हम लेके चलेंगे तो हमें दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। जी। किसी द्वारा हमें से कोई धोखा करने वाला, उससे बच सकते हैं। हमारे मानसिक जो परेशानी आ रही है, जिसे हम टेंशन कह देते हैं, हमारे पास पैसा होते हुए भी हम अपने आप को सही नहीं मान पाते। कई बार अच्छा करने के बाद भी हमारा उसका फल नहीं मिल पाता। ये छोटी छोटी चीज़ें उन्हीं से स्टार्ट होता है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत सही है। इन चीज़ों का परहेज करके ही चलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। यदि आप कहो तो मैं इसका उपाय भी बता सकता हूँ। जी। जैसे कई बार हमें मान लेते हैं कि हमारे पास हमें बजरा लगी हुई है और हमें जाना ज़रूरी है, तो उसका भी रास्ता है। जैसे एक नॉर्मल से कहा जाता है कि सभी कहते हैं कि श्रीफल, नारियल, श्रीफल के द्वारा पंचरत्नों को प्राप्त किया जाता है। कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें दूध, दही, पंचामृत का हम शायद बनाते हैं। वैसे ही यदि हमें कोई इस प्रकार की कार्य करना पड़े, हमें इमरजेंसी कुछ चीज़ों का होता है, तो उसमें दूध, गुड़ का सेवन करके भी हम निकलेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि ज्योतिष विद्या को लेकर उनके मन में कई सवाल रहते हैं। और विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी।